ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 6 की 6 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के जीवन के बारे में। जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख को हुआ है उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उनका जीवन कैसा होता है, उनका सांसारिक सुख कैसा होता है, उनके बच्चे कैसे होते हैं, उनका काम धाम कैसा होता है और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इस सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जन्म का तारीख है लेकिन जन्म का समय नहीं है या समय सही पता नहीं है, उन लोगों के लिए यह अंक ज्योतिष बहुत उपयोगी है। इस अंक ज्योतिष के द्वारा मैं आपको आज मूलांक 6 की 6 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं। 6 नंबर यानी कि जिन महिलाओं का जन्म 6 तारीख को हुआ है वो महिलाएं बहुत ही सुंदर, गोल चेहरा, गोल आँखें, बड़ा ही आकर्षक और छोटा चेहरा होता है। इनके बाल बहुत काले, घने और चमकीले होते हैं। ऐसी महिलाएं लंबी मध्यम कद की होती हैं, पतली होती हैं लेकिन दुबली नहीं होती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका बदन, शारीरिक आकर्षण इतनी तीव्र होती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को देखता है तो देखते ही रहता है। आप देखोगे कि मूलांक 6 यानी कि 6 तारीख की महिलाओं को जो एक बार देख लेगा वो बार बार इनको देखने की कोशिश करेगा। कभी कभी तो ये होता है कि ऐसी महिलाएं बिल्कुल अनजान व्यक्ति से भी इतना आकर्षित हो जाती हैं कि वो व्यक्ति कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई उपाय करके इनसे बातचीत करने का, परिचय करने का प्रयास करता है। वैसे तो 6 तारीख की महिलाएं बहुत ही शर्मीली होती हैं और हमेशा बड़ी नम्रता से, सभ्यता से बातचीत करती हैं। बातचीत करने में, ये किसी भी नए व्यक्ति से परिचय करने में, जब तक कोई इनके साथ सहेली, दोस्त ना हो, ये किसी भी अपरिचित से जल्दी परिचय प्राप्त नहीं करती हैं और अपना परिचय तो देने में ये बहुत ही आनाकानी करती हैं। क्योंकि ऐसी महिलाओं को पता होता है कि ये व्यक्ति आकर्षण का शिकार हो चुका है और इससे अधिक बातचीत करने का मतलब ये है मुसीबत बुलाना। तो ऐसी महिलाएं पढ़ाई लिखाई के दौरान भी बड़ी शर्मीली ज़रूर होती हैं, लेकिन एक बार जब ये बातचीत करने लगती हैं, अपनी सहेलियों में, दोस्तों में घुल मिल जाती हैं, तो ये बहुत ही मधुर मिठास बातें करती हैं। ऐसी महिलाओं की आवाज़ आप कभी कर्कश नहीं सुनोगे, बहुत ही मीठी और मध्यम आवाज़ में बात करती हैं। इनका जो गला होता है पतला और गोल होता है और दिखने में इनका जो शारीरिक बदन है वो इतना सुंदर होता है कि ना तो ये कभी मोटी होती हैं और ना ही बहुत दुबली या कमज़ोर दिखती हैं। ऐसी महिलाओं की छोटे छोटे कान होते हैं, नाक थोड़े लंबे होते हैं, पतले चिकने होते हैं और मस्तक भी मध्यम कद का होता है। ऐसी महिलाएं पढ़ाई लिखाई में होशियार होती हैं। बचपन से ही ये कुछ विशेष बनना चाहती हैं। गीत, संगीत, नृत्य इनकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है और ये बहुत ही भावुक दिल की होती हैं। जिससे भी इनकी एक बार जान पहचान हो जाती है तो ये भी उसको भूलती नहीं है और वो तो इनको बार बार याद करता रहता है, वाइब्रेट
उसके दिमाग में आता रहता है। क्योंकि ऐसी महिलाएं, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 नंबर मूलांक का तारीख भी 6 होता है और इनका मूलांक भी 6 ही होता है। क्योंकि ऐसी महिलाएं बचपन में थोड़ा आर्थिक संघर्ष से गुजरती हैं। मध्यम श्रेणी का परिवार होने के कारण इन लोगों का जो बचपन का सुख है वो ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। परिवार में लोग इनको सम्मान तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में इनकी माता पिता भी इनको सहयोग करते हैं। ये बचपन से बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं होती हैं। हमेशा 2 पैसा बचा के रखना, क्योंकि इनको पैसे का महत्व पता होता है, तो हमेशा और कभी अपने माँ बाप से बार बार पैसा मांगना, यहाँ तक कि इनके माँ बाप अगर इनको रोज़ स्कूल जाते समय पॉकेट मनी ना दें तो भी ऐसी लड़कियाँ अपने लिए कुछ न कुछ 2-4-10 रुपया आने जाने किराया भाड़ा बचा के रखती हैं, लेकिन अपनी माँ बाप से मांगती नहीं हैं। हाँ, ये बात है कि इनकी माताजी इनका विशेष ध्यान रखती हैं, समय समय पर इनको पॉकेट मनी देना, बाज़ार ले जाना। अब यह है कि ये चूँकि पहनने ओढ़ने की, श्रृंगार की बड़ी शौकीन होती हैं। अच्छे कपड़े, वैसे तो 6 नंबर की लड़की कोई भी कपड़ा पहन ले, उसके कपड़े के साथ साथ वो इतनी आकर्षक लगती है कि उसमें इनको बनावटीपन करने का कोई ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, जो ऐसा भी कपड़ा पहन लेंगी। लेकिन ऐसी लड़कियां हमेशा साफ सुथरा अच्छे कपड़े पहनना पसंद करती हैं। बन ठन कर रहना बोले तो श्रृंगार सौंदर्य ये इनकी आदत होती है। साथ ही साथ ऐसी लड़कियां किसी समारोह इत्यादि में जाती हैं तो ये एक आकर्षण का विशेष केंद्र होती हैं। अब कभी कभी तो ये देखा गया है कि ऐसी लड़कियों का पढ़ाई के दौरान, यानी कि ये जब 16-18 वर्ष की हो जाती हैं तो इनका किसी न किसी से प्रेम हो जाता है, और इनका जो प्रेम होता है बहुत ही निश्चल और स्पष्ट व्यक्ति के साथ होता है। ये अपने प्यार में बिल्कुल लापरवाह होती हैं, लेकिन अपने प्यार पर इनको बहुत भरोसा होता है। इनके सामने वाला दोस्त भले पहले गड़बड़ रहा हो, परंतु ऐसी लड़की के साथ दोस्ती होने के बाद वो पूर्ण रूप से सुधर जाता है। वो भी इनको पाने के लिए फिर वो जीवन में कुछ भी करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नंबर लाने लगता है। आगे चलकर नौकरी चाकरी के लिए वो भरपूर परिश्रम करता है और नौकरी प्राप्त करता है, लेकिन इनका प्रेम छोड़ता नहीं है। ये एक प्रकार से ये हो जाता है कि ये दोनों प्रेमी एक सिक्के के 2 पहलू हो जाते हैं। और घर वालों का अगर इजाज़त मिली तो इनकी शादी भी हो जाती है। इनकी लव मैरिज अच्छी चलती है, ज़रूर इनमें किटपिट होती है, लेकिन इनकी शादियां अच्छी चलती हैं और सुखमय जीवन व्यतीत होता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि चूँकि 6 नंबर की मूलांक की जो लड़कियां होती हैं ये अपने माता पिता से विद्रोह नहीं करती हैं। कितना भी गहरा प्रेम हो, कितना भी उसको दिल जान से चाहती हो, लेकिन अगर घर वालों ने मना किया, इनकार किया, तो ऐसी लड़कियां अपने प्यार को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटती हैं। वो उनकी मजबूरी भी हो जाती है, इज्जत का प्रश्न भी हो जाता है। इसलिए वैसे तो ऐसी लड़कियां ऐसे ही लड़के से प्रेम करती हैं जो आगे चलकर किसी तरह के सामाजिक पारिवारिक विरोध का कारण न बने, और इनका प्रेम भी इतना गहरा होता है कि इनके परिवार वाले खुशी खुशी इनको शादी करने की इजाज़त दे देते हैं।
इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं। हाँ, ये है कि जब ये 30-35 वर्ष की हो जाती हैं तब थोड़ा मोटा होना, मतलब इनका शरीर तंदुरुस्त होना चालू करता है। लेकिन 30-35 वर्ष तक ऐसी महिलाएं बिल्कुल सिंगल बॉडी की ही रहती हैं। ऐसी महिलाएं आप देखोगे जो चलती हैं तो बिल्कुल राजरानी की तरह बड़े आराम से चलेंगी। ऐसा लगेगा जैसे इनके पैरों से फूल झड़ रहा है। इनकी चलने की कला इतनी अच्छी होती है कि जैसे कहावत है कि जिन औरतों के चलने से धूल उड़ती है वो अच्छे भाग्य की निशानी नहीं होती है। और 6 नंबर की महिलाओं का तो धूल में ही क्यों न चले, कभी धूल उड़ती नहीं है, आराम से चलेंगी बिल्कुल राज। और ये हमेशा बातचीत करेंगी तो इनकी नज़रें हमेशा नीचे रहेंगी। एक सभ्यता मर्यादा की एक ऐसी महिलाएं प्रमाण होती हैं, देवी होती हैं। वैसे तो इनके जीवन में संघर्ष कम नहीं होता है, एक संघर्ष खत्म नहीं हुआ दूसरा संघर्ष फिर शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसी महिलाएं बड़ी धैर्यवान होती हैं, सूझबूझ वाली होती हैं और अपने हर मुसीबत से निकलना इनको आ जाता है। जब ये शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, ये खुद भी नौकरी करना पसंद करती हैं। इनका पति भी अच्छी नौकरी करता है और इनके जीवन में ये एक प्रकार से ये भी देखा जाए कि 30-32 वर्ष के बाद इनका अच्छा दिन शुरू होने लगते हैं। जब इनके बच्चे हो जाते हैं, इनके पति का भी अच्छा प्रमोशन हो जाता है, ये भी मेहनत करती हैं, खूब अच्छा वेतन इत्यादि आता है। अगर ऐसी महिलाएं व्यापार के क्षेत्र में उतरती हैं तो ये ब्यूटिशियन, मेडिकल, कला, एक्टिंग, म्यूजिक, इस सब क्षेत्रों में, राइटिंग क्षेत्र में बहुत आगे तक जाती हैं। ऐसी महिलाएं बहुत ही भावुक होने के साथ साथ ये कलात्मक बुद्धि इनकी खूब होती है। क्योंकि ये अधिक परिश्रम करने से थोड़ा परहेज करती हैं, मानसिक कोई कार्य है तो उसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। खेल कूद में भी इनकी दिलचस्पी जरूर रहती है, लेकिन ये खेल कूद में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इस तरह से ऐसी महिलाओं के जीवन में देखा जाए तो इनको, वैसे तो ऐसी महिलाओं को सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के या सफ़ेद रंग का से संबंधित ड्रेस बहुत प्रिय होते हैं। साथ ही ऐसी महिलाएं गहने वगैरह खूब भरपूर होने के बावजूद भी अधिक गहना वगैरह पहनना पसंद नहीं करती हैं। हाँ, शादी विवाह समारोह कोई हुआ तो ये पहनेंगी, लेकिन इनका पहनने से देखा जाए तो कोई विशेष असर नहीं होता है। इनकी सुंदरता वैसे ही इतनी आकर्षक और अत्यधिक होती है कि ये जहाँ भी रहती हैं इनका आकर्षण ही इनका केंद्र होता है। ये भी देखा जाता है कि इनकी ज़्यादातर महिलाओं से ही ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। पुरुष लोग तो कभी इनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं। अब इनके द्वारा प्रेम जिससे तोड़ा जाता है वो व्यक्ति की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत जगह तो ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग फिर दोबारा शादी करना ही पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादातर ऐसी महिलाओं का प्रेम विवाह होता है और वह सफल होता है। अब ऐसी महिलाओं के बारे में आइए हम थोड़ा और आपको विस्तार से बतावें कि ऐसी महिलाओं के जीवन में और क्या क्या खास होती है। अब मैंने आपको बताया कि 6 नंबर की महिलाएं सिंपल सादा ड्रेस पहनने वाली होती हैं। बचपन से ही ये पतली होती हैं, लेकिन इनका जो चेहरा होता है बहुत भरा हुआ होता है और बहुत ही आकर्षक होता है। चूँकि शुक्र सूर्य के अंक में है, इसलिए ऐसी लड़कियां बचपन से कुछ बनने का निर्णय लेती हैं। इसके लिए अच्छी अच्छी पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई में भी बहुत संघर्ष करती हैं। अगर इनको समय से ट्यूशन कोचिंग भी मिलता रहे तो ऐसी महिलाएं बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करती हैं
और आगे चल के बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन होती हैं। ऐसी महिलाएं हमेशा मिलनसार होती हैं। लोगों की भलाई करना, सहायता करना इनकी आदत होती है और इनका यही सेवा भाव आगे चलकर इनको समाज में अच्छे पद प्रतिष्ठा दिलाता है। वरुण, नेपच्यून। अब चूंकि नेपच्यून यहाँ पर चंद्रमा के अंक में बैठा हुआ है, ऐसी महिलाएं बहुत दूर की नहीं सोचती हैं। इनको कल कैसा जाए, कल का दिन अच्छा जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जो भी आने वाले कुछ ही समय की व्यवस्था रखती हैं, लेकिन इनका आने वाला जो समय होता है वो धीरे धीरे ही चलता है, लेकिन ठीक ठाक चलता है। कभी कभी अत्यधिक विश्वास के कारण ऐसी महिलाएं धोखा भी खाती हैं। अगर इन्होंने किसी को विश्वास में धन इत्यादि दे दिया तो इनको अपने धन वापस होने में बड़ी समस्या होती है। चूँकि ये दिल की इतनी साफ होती हैं, कोमल होती हैं कि इनसे दोस्ती करते ही कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में ये अपने जीवनी की पूरी कहानी बता देती हैं। ये अपने दिल में कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहती हैं। वैसे तो ये है कि सामने वाली इनकी फ्रेंड है या इनका दोस्त है, वो भी अपनी लगभग पूरी जीवनी इनको सुना देता है, लेकिन ये उसकी जीवनी का तो कभी दुरुपयोग नहीं करती हैं। लेकिन यह है कि इनको एक आशंका बनी रहती है अपनी बात बता देने के बाद कि कहीं वो उसका दुरुपयोग न करे, कहीं किसी से कह न दे। तो ये अपने मन में एक अज्ञात भय में बेवजह जीती है। वैसे तो इनका चरित्र बहुत सुंदर होता है, कभी इनके जीवन में ऐसा कोई होता ही नहीं कि जो इनको किसी तरह परेशान करे, लेकिन मन में इनके एक प्रकार का भ्रम बैठा रहता है। शनि। अब शनि गुरु के अंक में यानी 3 नंबर में बैठता है। ऐसी महिलाएं यात्रा करती हैं, विशेषकर ये धार्मिक यात्रा इनको बहुत अच्छा लगता है। कोई भगवान का इन्होंने चर्चा सुना, वहाँ मंदिर का सुना, इनका प्लान अब यह है कि ये जो विचार बना लेती हैं यहाँ पर तीर्थ यात्रा करना है, तो ये तीर्थ यात्रा करने जाती हैं। अपने जीवन के युवावस्था तक ये काफ़ी तीर्थ यात्रा, दान धर्म कर लेती हैं। इसके अलावा भी इनको टहलना, घूमना, पर्यटन स्थल पे जाना, हरियाली की जगह पे जाना, जलाशय के आसपास रहना, घूमना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये चूँकि प्राकृतिक के द्वारा ही समझो पैदा हुई हैं, प्राकृतिक प्रेम इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। ऐसी महिलाएं खुद भी फूल गार्डन लगाना पसंद करती हैं, उनमें पानी डालना, खुद भी ये घर में सुंदर पेंटिंग लगाना, प्राकृतिक रूप से अपने घर को सजा बजा के रखती हैं। और जब भी ये यात्रा को जाती हैं तो प्राकृतिक स्थान पर रहना इनको विशेष प्रिय होता है। मंगल। अब मंगल राहु के घर में बैठता है यानी 4 नंबर हर्षल में, तो ऐसी महिलाओं को जमीन जायदाद, घर इत्यादि का थोड़ा देर से सुख प्राप्त होता है। ऐसी महिलाएं खूब संघर्ष करती हैं, प्रयास करती हैं। 30-32 वर्ष के आसपास तक ये अपना घर बना लेने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन यह है कि ये घर चाहे छोटा लें या बड़ा लें, इनको बहुत बड़ा घर हो और उसमें हरियाली ना हो, व्यवस्थित ना हो, तो ऐसा नहीं लेना पसंद करती हैं। लेकिन यह है कि इनको घर और वाहन थोड़ा लेट से प्राप्त होता है। वैसे तो ये वाहन इत्यादि रखने का शौक़ रखती हैं, ड्राइवरिंग भी सीखेंगी, लेकिन बहुत अधिक गाड़ी चलाना इनको प्रिय नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी होने पे ही गाड़ी घोड़ा चलाती हैं, लेकिन इनको ड्राइवरिंग इत्यादि अच्छी आती है। अब जहाँ तक घर मकान से संबंधित मामला है, थोड़ा लेट होता है। अगर इन्होंने जल्दी घर वर के लिए पैसा दे दिया कहीं तो थोड़ा विवादित भी हो जाता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को घर इत्यादि खरीदते समय बहुत अच्छी तरह कागजात इत्यादि का चेक करना चाहिए और उसके बाद कंफर्म होने के बाद ही फिर वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सूर्य।
अब सूर्य बुध के अंक में बैठा है, यानी 5 नंबर में बैठा है। यहाँ पर बुधादित्य योग बनता है। ऐसी महिलाएं याददाश्त की तेज होती हैं। जहाँ भी नौकरी करती हैं अपने अधिकारियों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, और ये भी हमेशा बातचीत करते समय नम्रता का प्रयोग करती हैं। कठोर भाषा तो ये बोलती ही नहीं है। अधिकारियों के साथ इनके व्यवहार विचार बहुत अच्छे होते हैं। काम में ये अपने किसी तरह की आलस या लापरवाही कदापि नहीं करती हैं। समय से काम पूरा करती हैं, इसलिए इनके ऑफिस में इनकी भरपूर सहेलियां होती हैं। स्टाफ के लोग भी इनसे प्रेम करते हैं, और ये भी लोगों की, अपने स्टाफ के लोगों की समय समय पर सहायता करती हैं। ऐसी महिलाओं की एक कमजोरी यही होती है कि ये दूसरे के दुखों को देख नहीं पाती हैं। उसका दुख कैसे दूर किया जाए, उसका क्या हेल्प किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये चूँकि बताया मैंने आपको, ये अंदर से बड़ी कोमल होती हैं, द्रवित हो जाती हैं किसी का दुख देखकर, और जब तक उसका दुख दूर न हो जाए तब तक ये चैन से बैठती नहीं है। अब यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जब ऐसी महिलाओं की शादी हो जाती है, अब इनकी शादी का जो वर्ष होता है बहुत जल्दी हो जाता है। 24 वर्ष आते आते इनकी शादी हो जाती है। अगर 24 वर्ष तक शादी नहीं हुई तो भी 26-27 वर्ष तक इनकी शादी हो ही जाती है। 30-31 वर्ष तक इनको पहली संतान भी हो जाती है। उसके बाद इनकी दूसरी संतान, फिर तीसरी संतान। वैसे तो ऐसी महिलाएं 2 संतान के बाद संतुष्ट रहती हैं। बहुत कम ही देखा जाता है कि ये तीसरी संतान भी पैदा करती हैं, लेकिन ये है कि संतान के मामले में इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। संतान इनके बड़े अच्छे होते हैं, वो तेज तर्रार होते हैं, बातचीत करने में बड़े अच्छे होते हैं, उनकी आँखें बड़ी होती हैं, मस्तक चौड़ा होता है, और इनको लड़का और लड़की दोनों का सुख प्राप्त होता है। ऐसी महिलाएं अपने ससुराल में विशेषकर अपने ससुर की विशेष सेवा करती हैं, सासू की भी सेवा करती हैं। ये एक प्रकार से देखा जाए तो अपने पूरे परिवार का ससुराल में सेवा करने में कोई कमी नहीं रखती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ आप देखोगे कि 6 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं का एक सेवा करें और कोई इनकी प्रशंसा ना भी करे तो भी ये कभी उसके प्रति ध्यान नहीं देती हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, नेकी कर दरिया में डाल। अपनी सेवा किया बस, सामने वाला प्रशंसा कर, लेकिन इनके ससुर इत्यादि इनका ध्यान रखते हैं, इनकी हमेशा प्रशंसा भी करते हैं, और ये भी एक अच्छी बहू का होने का प्रमाण भी पेश करती हैं। चंद्रमा, अब चंद्रमा शुक्र के अंक में बैठा हुआ है। इनकी सुंदरता ही इनकी मुसीबत बनती है। ये जहाँ भी जाएंगी, समारोह में जाएंगी, कहीं यात्रा पे गई, लोग इनसे दोस्ती करने का प्रयास करने लगते हैं। किस तरह इनसे बातचीत हो, किस तरह, क्योंकि इनके अंदर एक शारीरिक आकर्षण जो होता है, शुक्र इनकी राशि का जो अंक का स्वामी होता है, तो शुक्र का जो तेज होता है, प्रभाव होता है, उसके कारण लोग इनसे, और ये भी बहुत मृदुल स्वभाव की हैं, बड़ी आसानी से अपना परिचय, नाम गाम बता देती हैं। बाद में वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी तो वो प्रेम भी इनसे करने लगता है, इनके बहुत करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन ये है कि ऐसी महिलाएं जब शादीशुदा हो जाती हैं, ये गलत दूसरे व्यक्ति की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती हैं। अपनी आवश्यकता है तो उससे सिर्फ आवश्यकता भर से ही बात करेंगी, इसके आगे ये बिल्कुल, क्योंकि इनको पता होता है कि थोड़ा सा भी बात को आगे बढ़ाया तो वो फिर पीछे पड़ जाएगा। और उसका भी दोष नहीं है, इनके अंदर एक ऐसी विशेषता होती है, सुंदरता होती है, आकर्षण होता है कि वो व्यक्ति अपने को रोक नहीं पाता है। इस तरह से किसी को यहाँ पर दोष हम नहीं दे सकते हैं। गुरु, अब गुरु केतु के अंक में बैठा है, यानी कि 7 नंबर में बैठता है। तो ऐसी महिलाएं भगवान की पूजा पाठ भी करती हैं, नियमित करती हैं। कभी कभी ये भगवान में बहुत अच्छा माता जी में ध्यान लगाती हैं।
और पूजा पाठ के मामले में ये गरीबों की सहायता करना, दुखी लोगों की सहायता करना, इस तरह से ये इस पर ज़्यादा विश्वास करती हैं। वैसे तो ये जिस भगवान की पूजा करेंगी उसके अलावा भी अन्य धर्मों का भी ये सम्मान करती हैं। सब धर्म समान की ये बात पर टिकी रहती हैं, लेकिन अपने धर्म को ये हमेशा विशेष महत्व देती हैं और अपने धर्म के लिए ये पूजा पाठ में कोई कमी नहीं लाती हैं। आगे चलकर ये अपने बच्चों को भी पूजा पाठ सिखाती भी हैं, धार्मिक क्रियाकलाप भी उनको सिखाती हैं और इनके पति भी इनकी देखी देखा धार्मिक हो जाते हैं। शनि हर्षल। अब हर्षल यानी कि राहु शनि के अंक में बैठा है। इनके घर में आप एक विशेषता देखोगे कि अक्सर पति पत्नी में या पत्नी और परिवार में कलह होता है। ये इनके जीवन में बिल्कुल नहीं होता है। इनका जहाँ भी परिवार होता है, ससुराल होती है, उस घर में कलह नहीं होता है, या अगर वो कलहकारी परिवार है तो ये अपने घर से अलग अपने पति बच्चे के साथ दूसरी जगह रहना पसंद करती हैं। इनको कलह लड़ना तो इनको आदत होती ही नहीं है। कोई इनको बहुत मजबूर कर दे, परेशान कर दे तो ये अंदर ही अपने को दुखी हो जाएंगी, कभी कभी तो खुद ही रोने लगती हैं, लेकिन ये झगड़ा नहीं कर पाती हैं। किसी का मुंहफट तो इनकी आदत होती ही नहीं है। और यही विशेषता इनके पति के ऊपर पूरा जादू जैसा काम करती है। इनका पति हमेशा इनका सम्मान करता है और इनकी बातों को ध्यान से सुनता भी है, इनकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति भी करता है और ये भी अपने पति को किसी भी तरह के सुख में कमी नहीं रहने देती हैं। इस तरह से आप देखोगे कि 6 तारीख की महिलाओं का किचन में पति है, पत्नी है तो पति भी चला जाएगा। उससे बात करते में उसको एक अलग ही आनंद आता है। कभी कभी वो व्यंग में हंसी मजाक भी करता है। ये हंसी मजाक का भी जवाब अपने पति से खूब करती हैं, रंगे बड़े अच्छे माहौल में, लेकिन कम ही जवाब देती हैं। ऐसी महिलाएं सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं, जवाब देना इनको कम प्रिय होता है। बुध। अब बुध यहाँ पर मंगल के अंक में बैठा हुआ है। ऐसी महिलाएं जब धीरे धीरे पैसा अच्छा खासा जमा कर लेती हैं, पति भी इनका अच्छा खासा जमा करता है, तब ऐसी महिलाएं घर, मकान, ज़मीन, प्रॉपर्टी खरीदती हैं। यानी कि ये 40 के बाद इनके जीवन में घर मकान का अच्छा सुख प्राप्त होता है। ये जो भी घर खरीदती हैं बढ़िया घर होता है, बड़ी साज सज्जा अपने घर में रखती हैं। इसके अलावा ये आभूषण, जवाहरात इत्यादि खरीदना खूब पसंद करती हैं। इसके साथ साथ अपने पति को भी ये बहुत मेंटेन, अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े, तो ये सब ये अपने पति को बिल्कुल अप टू डेट रखना बहुत पसंद करती हैं। खुद उतना नहीं पसंद रहेंगी लेकिन पति को बढ़िया मेंटेन रखेंगी। बच्चों को भी ये बहुत अच्छे कपड़े ये सब रखती हैं। इनके जीवन में वैसे तो बीमारी का योग नहीं देखा गया है, लेकिन एक चीज़ ये देखा गया है कि अगर ऐसी महिलाओं को प्रेम हो गया और वो प्रेम आगे चलकर टूट गया तो यह जख्म इनके जीवन में कभी कभी टीबी, क्षय इत्यादि की बीमारी को लेकर पैदा होता है और फिर ये इनका जीवन बड़ा कुछ समय के लिए बड़ा नर्वस हो जाता है। वैसे ऐसी महिलाएं बड़ी साहसी और हिम्मती होती हैं, अपने आप को ये संभालती ज़रूर हैं, संभालने में सफल होती हैं, लेकिन यह है कि जीवन में एक आध झटका इनको प्रेम रोग का लग ही जाता है। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 तारीख की महिलाएं हर महिला प्यार ही करती हो, लेकिन ये है कि ये प्यार करें या न करें, बहुत से पुरुष, बहुत से लड़के इनको प्रेम करते हैं और वो प्रेम इनको लंबे समय तक करते ही रहते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए वो कोई भी प्रयास में पीछे नहीं रहते हैं। कुछ लोगों को मैंने बताया कि सफलता भी मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसी महिलाएं किसी को अगर प्रेम करती भी हैं तो ये इतनी शर्मीली होती हैं कि अपने प्रेम की बात उसको कह नहीं पाती हैं। तो यहाँ भी इनका प्रेम कभी कभी आधा अधूरा रह जाता है, लेकिन यह है
कि 6 तारीख की महिलाओं का जो वृद्धावस्था होता है, युवावस्था 40 के बाद का, वो इनका सुखमय होता है। इनके बच्चे बड़े ही सुंदर, होनहार और आज्ञाकारी होते हैं। इनके बच्चों का भी समय से शादी हो जाती है और इनकी जो बहुएं आती हैं वो इनका बड़ी सेवा सम्मान करती हैं। आगे चलकर वैसे तो इनका पति जीवन भर इनको प्रेम करता है और ये भी अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं और दोनों के बीच में बहुत कम ही लड़ाई झगड़ा होता है और अगर किसी तरह का विवाद होता भी है तो ये दोनों लोग आपस में ही सुलझा लेते हैं, उसमें कभी भी तीसरे व्यक्ति का इंटरफियर नहीं होने देते हैं। ऐसी महिलाओं को रोज ओम सुम शुक्राय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। 1 माला, 5 माला, 11 माला। ऐसी महिलाओं को हो सके तो हीरा पहनना चाहिए रिंग फिंगर में। ना हीरा पहन सकें तो आप ओपल धारण कर सकती हैं। आप रत्न ना भी धारण कर सकें तो सफ़ेद रंग का रुमाल, पेन या दुपट्टा इत्यादि अपने साथ रखने से आपको काफ़ी मन शांत रहेगा, काम करने में अच्छा दिल लगेगा। और सप्ताह में 1 बार या महीने में 1 बार खीर बनाकर छोटी छोटी कन्याओं को खिलाने के बाद खाने से भी आपके भाग्य में अच्छी वृद्धि होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को 6 तारीख की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।